दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्वागत करता हूं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एसएससी जीडी की जितने भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है मैं जरूर आप तक डिलीवर करूंगा। बहुत मेहनत से बना गया आपके लिए। सेकंड एंड थर्ड के जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं, मैं सब लेके आया हूं। सबसे पहले दोस्तों आपने फर्स्ट शिफ्ट का नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और मैथ और रीजनिंग ऑलमोस्ट रेडी है, वो भी आपको मैं जल्दी डिलीवर करूंगा। दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यही मोटिवेशन है, मुझे प्रेरित करता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। मैं टिल द एग्जामिनेशन आपको सारे क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ आपको डिलीवर करूंगा, आपको आइडिया मिलेगा और टॉपिक भी कवर करूंगा जैसे जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बिना किसी देरी के। तो आप लोग लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा था, दोनों शिफ्टों का मैंने मिला दिया, ठीक है। गुजरात की जीवन रेखा के नाम से दोस्तों किसे हम कहते हैं, तो नर्मदा नदी को दोस्तों हम लोग कहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे गुजरात की जीवन रेखा पूछा था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछा, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और आपको बता दें कि वायुयान के टायरों में भी यही भरी होती है। गुजरात के सीएम दोस्तों नए बने हैं भूपेंद्र, याद रखेंगे, भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के चीफ जस्टिस भी नए बने हैं अरविंद कुमार, एकदम नए नवेले, याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों तीसरा, यहाँ पे कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल दोस्तों कौन है, तो यह है थावर चंद गहलोत, पहले कैबिनेट मंत्री थे। और यहाँ पे देखिए बसराज बोम्मई ना, ये नए चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, तो कुशीनगर में किया गया। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया कहाँ पे, तो वो भी कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, एंड नए यहाँ पे बने हैं चीफ जस्टिस, उनका नाम याद कर लीजिएगा, जो है दोस्तों राजेश बिंदल, पहले वेस्ट बंगाल के थे। मैं बार बार रिवीजन आपको कराता रहूंगा, ठीक है। पांचों क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला परमवीर चक्र दोस्तों, यहाँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूरा ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि 100% अपकमिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऐसे रिपीट किए जाएंगे। तो पहला परमवीर चक्र दोस्तों किसे दिया गया था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, याद रखेंगे। देखिए घूमर कालबेलिया ये नृत्य है दो, ये किस राज्य संबंधित है, राजस्थान से। राजस्थान के सीएम कौन है दोस्तों, तत्कालिक अशोक गहलोत। गवर्नर का नाम दोस्तों पूछेगा तो ये है दोस्तों कलराज मिश्रा। एंड चीफ जस्टिस नए बने हैं दोस्तों अकिल कुरैशी, जो पहले त्रिपुरा में थे, और यहाँ वाले त्रिपुरा चले गए। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों कब शुरू हुआ, तो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था, और बंगाल विभाजन भी 1905 में ही हुआ था। देखिए डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये हमसे पूछा तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, सब जानते हैं आप लोग, एकदम मस्त क्वेश्चन आया था, एकदम मजा आ जाएगा आपको। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो कनाडा, नियाग्रा नदी पर स्थित है कनाडा में। 10वां क्वेश्चन 2000 इंग्लिश में जो कि इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर क्या दिया गया था, तो क्लाइमेट इमरजेंसी, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई सन 2017 को इसको लागू किया गया। और एक चीज जो आपको और मैं बता दूं कि जीएसटी सबसे पहले असम राज्य में लागू किया गया था, और देश पूछेगा तो फ्रांस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था। अच्छा देखिए, हाल ही में दोस्तों रामकृष्ण बाजार पुरस्कार जो मिला है, ये किसे मिला है, तो दोस्तों ये गौतम अडानी को मिला है, मतलब रामकृष्ण अवार्ड जो दिया गया गौतम अडानी। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ का नाम पूछे दोस्तों, ये अमिताभ कांत। देखिए नीति NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, इसको एस्टेब्लिश किया कब किया गया, ये भी याद रखिए, तो 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश किया गया। इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत, इसके प्रेसिडेंट है मोदी जी, और इसके वाइस प्रेसिडेंट का नाम पूछेगा दोस्तों तो राजीव कुमार, याद रखेंगे। दोस्तों इगास त्योहार किस राज्य में मनाया गया, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के सीएम दोस्तों कौन है, पुष्कर धामी। गवर्नर का नाम दोस्तों पूछेगा तो ये है नए बने हैं, आप लोग कमेंट करके बताना है, लेफ्टिनेंट उनके आगे लगा हुआ है, बहुत इजी, बताइए। होठ का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन है, उधर, जो कि उधर वोश बोलते हैं। कौटिल्य का विलोम दोस्तों आर्जव। द्वैत का विलोम हमसे पूछा था अद्वैत। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब 9 जनवरी 1915 में कहाँ से आए थे भैया, वापस आए थे, कौन आया था, महात्मा गांधी। 16 में साबरमती आश्रम का निर्माण किया, 17 में चंपारण किया, इसके बाद 20 में असहयोग आंदोलन, 22 में वापस ले लिया, 28 में बारदोली सत्याग्रह, 30 में दांडी यात्रा, 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लिया, 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, और 48 में उनकी मृत्यु हो गई। नाथूराम गोडसे ने गोली मारा, और अंतिम वर्ड था उनका हे राम। सब बताऊंगा, देखते रहिए। 2019 तक कितने संविधान संशोधन हुए, 104। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एकदम रिवीजन भी ताबड़तोड़ चलता रहेगा आपका। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित, दोस्तों साहित्य से संबंधित है, आपको पता है। दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई के एग्जामिनेशन को दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी कुछ मैंने ई बुक्स बनाए हैं, जो निश्चित तौर पे आपके आगामी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। दोस्तों जीके से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहा है, तो जीके के मैंने 70 से ज्यादा टॉपिक, जितने भी टॉपिक बनते हैं दोस्तों, उनको टॉपिक वाइज इस पर्टिकुलर ई बुक में कवर किया है, जिसमें 70 से ज्यादा टॉपिक आपको मिलेंगे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, और जीके के सारे क्वेश्चन आपको इसमें इनबिल्ट है, तो आप इसको लेकर रिवीजन कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, और बहुत जरूरी ई बुक आपके लिए होने वाला है। एंड सेकंड ई बुक दोस्तों 500 क्वेश्चन सेम एग्जामिनेशन के लिए, आपको सभी अरिथमेटिक सेक्शन और जो एडवांस सेक्शन है उनसे सभी विथ कंप्लीट सोल्यूशन और
ट्रिक्स के साथ दोस्तों ये जो कि गेस्ट पेपर रेडी किए गए हैं मैथ के, अगर आपका मैथ अभी भी थोड़ा बहुत लो है तो आप इस पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए, निश्चित तौर पे आप सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो ये दोनों ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाई है हमारी टीम ने और आपको निश्चित तौर पे इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन को में आपको ई बुक का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से ले लीजिएगा और इसको फटाफट सारा रिविजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है तो विज्ञान संचार क्षेत्र में जाएगा। और यहाँ 400 डेज, ये देखिए न्यू एकदम चेतन भगत की बुक है, क्वेश्चन पूछ लिया। इनके अलावा इसके देखिए रिवोल्यूशन 2020 इन्हीं का है, वन अरेंज मर्डर दोस्तों इन्हीं का है। अनुच्छेद 143 किस संबंधी दोस्तों तो उच्च न्यायालय में परामर्श में राष्ट्रपति की शक्ति का जो अधिकार है वो। और देखिए 100 अगर पूछेगा यहाँ पे 23 तो ऑर्डिनेंस से है। 124 ए किससे है दोस्तों तो ये सुप्रीम कोर्ट से है। दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो लग रही है, बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं लगातार सारे प्रश्न देखिए लगभग मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन रेडी हैं, आपको मैं वो भी डिलीवर करूंगा। आप लोग अगर नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सारे वीडियो के मिले, क्योंकि बहुत मेहनत से बन रहे हैं तो आप तक पहुंचने भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों तो दोस्तों मणिपुर राज्य में है। और मणिपुर ही दोस्तों सबसे ज़्यादा काला चावल का उत्पादन करता है और इसके एक काला चावल चाक हाओ जिसका नाम है, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी दिया गया। असम का शोक दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं ब्रह्मपुत्रा, जिसकी लंबाई कितनी है 2900 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है मानसरोवर लेक तिब्बत। इसके 4 नाम है, एक है आपका दिहांग याद रखेंगे, एक है आपका सांगपो और एक है आपका जमुना और एक है ब्रह्मपुत्रा। ये भी क्योंकि सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। डीएनए का दोस्तों फुल फॉर्म पता नहीं कितनी बार पूछा है, इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा, जो कि डाईऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं लगा है, यहाँ पे लगा दूंगा मैं। देखिए मीना माता रोग दोस्तों किससे होता है, जो दूषित पारा होता है उसकी वजह से मीना माता रोग आपको हो जाता है। सूरीनाम के राष्ट्रपति रिसेंटली देखिए चंद्रिका प्रसाद संतोख। करेंट अफेयर्स एकदम अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहले पूछे थे दोस्तों, ये है गोविंद बल्लभ पंत। अभी देखिए अलग से हरियाणा का भी पूछा था, अब उत्तर प्रदेश का भी आपसे पूछ लिया। तत्कालिक सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, ये भी याद रखेगा। और बता दूं उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है दोस्तों कितना 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403, विधान परिषद की सीटें दोस्तों कितनी है 100, जिले कितने दोस्तों 75। कुछ भी पूछ रहा है तो आप कुछ भी याद रखिए, सब कुछ याद रखिए एक तरीके से। www का फुल फॉर्म पूछा दोस्तों तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। पीर पंजाल दर्रा दोस्तों कहां पे है तो जम्मू कश्मीर में है ये पीर पंजाल दर्रा। अब देखिए राजा का विलोम शब्द मतलब क्या ही है, राजा का विलोम शब्द जो कि क्या बोलते हैं, राजा का विलोम शब्द सिंपल है रंक, ठीक है। बृहद अन्नागार दोस्तों कहां पे मिले, ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों तो मोहनजोदड़ो में आपके बृहद अन्नागार मिले थे। क्वेश्चन देखिए 35वां हमसे पूछा था कि इब्राहिम लोदी को किसने हराया था, तो सबको पता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा हराया गया था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंस है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था 1556 में, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था 1761 में, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था 1760 में, बक्सर का युद्ध कब हुआ था 1764 में, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था 1757 में। तो इन सबको भी याद रखिए क्योंकि युद्धों से क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये सारे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अधोमुखी का विलोम दोस्तों ऊर्ध्वमुखी याद रखेंगे। कृपण का विलोम दोस्तों क्या है तो उदारीना है यहाँ पे। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 39वां क्वेश्चन देखिए 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है तो दल विदल जो विरोधी अधिनियम है उसे संबंधित है यहाँ पे। कंगना रनावत को किस फिल्म के लिए देखिए मणिकर्णिका यह पुरस्कार दिया गया, जो राष्ट्रीय पुरस्कार तो मणिकर्णिका के लिए दिया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें देखिए एक अगर एक्टर में पूछेगा तो मनोज बाजपेयी को दिया गया था एंड धनुष को साउथ के लिए दिया गया था, ठीक है। और धनुष की जो कि मूवी थी वो आपको कमेंट करके बताना है, बहुत इजी है, थोड़ा सिंपल और गांव वाला रोल इन्होंने इसमें किया है। क्वेश्चन दोस्तों एनडीए की स्थापना यहाँ पे कब हुई थी तो एनडीए की देखिए स्थापना हुई थी 7 दिसंबर सन 1954 में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को स्टैब्लिश कब किया गया था दोस्तों 1980 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस को स्टैब्लिश कब किया गया था तो 1885 में कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन देखिए दोस्तों भारत का हृदय किसे कहा जाता है, किस राज्य को दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के तत्कालिक सीएम का नाम से पूछोगे दोस्तों तो ये कौन है मामा, इनको हम लोग कहते हैं शिवराज सिंह चौहान। एंड गवर्नर दोस्तों यहाँ पे नए बने, उनका नाम क्या है मंगू भाई छगन भाई पटेल। और सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करते हैं यहीं पे, सबसे ज़्यादा वनों से छाया रहने वाला यहीं पर है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क 11 इन्हीं के पास है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी इन्हीं के पास है, क्योंकि सारे प्रश्न आपसे बनेंगे तो याद रखिएगा इससे रिलेटेड। और एक क्वेश्चन दोस्तों और कि इसका एक जो कि सिटी है इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी, 4 बार अवार्ड जीत चुका है, स्मार्ट सिटी में भी नंबर 1 है। और इसी का जो कैपिटल है दोस्तों भोपाल, सबसे स्वच्छ राजधानी का भी दर्जा इसी को दिया गया है। भारत में नोटबंदी कब हुई तो यार ये तो खतरनाक है, 8 नवंबर 2016 को देखिए, लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं इसके।
देखिए शौचालय दिवस कब मनाया जाए दोस्तों, तो ये 19 नवंबर को दोस्तों शौचालय दिवस आपका मनाया गया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फुल फॉर्म है इसका, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई, 1904, और इसके तत्कालिक हेड दोस्तों कौन है, तो शशिधर जगदीशन, इनका भी नाम याद रखिएगा। बंगाली विभाजन कब हुआ था, क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने आपको बता दिया कि 1905 में ये हुआ था आपका। अब यहाँ पे 47वां क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, दोस्तों सबसे पहले जो सूर्य है अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश के तत्कालिक CM दोस्तों कौन है, पेमा खांडू। और अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि भारत का सबसे ईस्टर्न जो इलाका है वो कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम क्या है, तो उसका भी नाम याद रखेंगे, किबिथू उसका नाम है, ठीक है। अतः बालाफ्रम जो नेशनल पार्क है किस राज्य में स्थित है, तो ये मेघालय राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों, मेघालय। और यहाँ के गवर्नर का नाम पूछ चुका है दोस्तों, तो ये है सत्यपाल मलिक। और सबसे ज़्यादा वर्षा भी दोस्तों यहीं पे होती है, जिसका नाम क्या है, मासिन राम, ठीक है, मेघधन आलय, इसको भी याद रखेंगे। सत्यपाल मलिक पहले जम्मू कश्मीर के भी थे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 49वां है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, दोस्तों मेढक और कछुआ जो होते हैं ये अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। 50वां क्वेश्चन 2020 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो इसको साउथ अफ्रीका में, जो कि 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 में चला था, जिसमें विजेता बांग्लादेश था और जो उप विजेता था वो भारत था। तो पड़ोसी देश बांग्लादेश भाई इसमें जीत गया था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है आपका कि जम्मू कश्मीर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो नियुक्त किए गए थे कौन थे, दोस्तों हृदय कुमार थे। जम्मू कश्मीर में तत्कालिक LG का नाम पूछे दोस्तों, तो ये कौन है, मनोज सिन्हा, याद रखेंगे। अब यहाँ पे धारा 370 इसको हटाया गया था कब, 31 अक्टूबर 2019 को, ये याद रखिएगा क्योंकि यूनिटी दिवस पर। 44वां संविधान संशोधन 1976 के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को दोस्तों इसमें से हटा दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों कब शुरू किया गया, तो ये दोस्तों किया गया 1 अप्रैल 2018 को ये स्टार्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, महानदी का दोस्तों उद्गम कहां पे, दोस्तों महानदी की लंबाई मैंने आपको बताई है 858 किलोमीटर की है। ये सिहवा, गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली ये होगा सिहवा। सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलती है, जिसको उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसी पर भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है, सबसे लंबा, सबसे बड़ा जो है सतलुज नदी पर है, भाखड़ा नंगल, पंजाब हिमाचल प्रदेश में, लेकिन सबसे लंबा इसी पर है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि महानदी पर जो उड़ीसा में वो कौन सा है। 55वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2021 जो गणतंत्र दिवस परेड में कौन सी झांकी को पुरस्कार मिला था दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की झांकी को ये अवार्ड दिया गया था। दोस्तों ये ताबड़तोड़ इसी प्रकार से मैं आपको सारे प्रश्न लाऊंगा, बहुत मेहनत लग रहा है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे प्रेरित करेगा लगातार वीडियो बनाने में। एंड आपको बहुत जल्द मैथ और रीजनिंग के भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन ऑलमोस्ट रेडी हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अब तक तो आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।